A very good evening to everyone and wishing you all a very happy तीज। तो इस फेस्टिवल से जयपुराइट्स और राजस्थानी वेल एक्वेंटेड हैं क्योंकि ये राजस्थान का वन ऑफ द फेवरेट फेस्टिवल्स है। एंड प्लस जयपुर में तो इस फेस्टिवल की धूम देखी जा सकती है। सो आप सभी को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस हम बोल सकते हैं ऑस्पिशियस डे पे मैं लेके आई हूँ आपके लिए आरपीएससी जो सिलेबस होता है राजस्थान में आर्ट एंड कल्चर पर्टिकुलर जो पेपर होता है उसमें श्रावण मंथ के जो फेस्टिवल्स होते हैं उनका अपना कुछ सिग्निफिकेंस है, उनका अपना कुछ इम्पोर्टेंस है और उनसे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी पास्ट ईयर्स में देखे गए हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज का ये वीडियो बना रही हूँ। सो आइए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे हिंदू हमारा जो रिलीजन है, जो हिंदुइज्म है, उसमें हम जो कैलेंडर को फॉलो करते हैं, हिंदू जो कैलेंडर को फॉलो करते हैं वो विक्रम संवत वाले कैलेंडर को फॉलो करते हैं, जिसकी शुरुआत होती है 57 BC से। जी हाँ, 57 BC से विक्रम संवत कैलेंडर की शुरुआत होती है, जो कि बेसिकली अगर हम देखें तो वो जॉर्जियन कैलेंडर से 57 ईयर्स अहेड चलता है, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि विक्रम संवत के अकॉर्डिंगली जो हम विक्रम संवत कैलेंडर को जो हम फॉलो करते हैं उसमें बाय थर्ड ईयर हमेशा जो मंथ है वो एक मंथ ट्वाइस आता है। थर्ड ईयर बाय थर्ड ईयर एक जो मंथ है वो रिपीट होता है, जिसको हम अधिक मास भी बोलते हैं। ओके, हिंदू फेस्टिवल जो है वो उसकी शुरुआत होती है छोटी तीज से। छोटी तीज से इसकी शुरुआत होती है जो कि आती है श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया से शुरू होती है। और अगर हम बात करें कि इसका एंड कहाँ होता है, एंड होता है इसका गणगौर से, जो कि चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया में जाके एंड हो जाता है। तो इस तरीके से एक एंटायर जो ईयर है वो काम करता है, ठीक है। और हमारा जो न्यू ईयर मनाया जाता है वो विक्रम संवत कैलेंडर के चैत्र हम बोल सकते हैं चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकम से शुरू होता है। तो इस तरीके से हमारा एक पूरा कॉन्सेप्ट काम करता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन नेशनल सिविल कैलेंडर श्रावण मास जो होता है वो 5th मंथ होता है ऑफ द ईयर। मतलब अब विक्रम संवत कैलेंडर की जब हम बात करते हैं तो 5th मंथ कंसिडर किया जाता है इसको। दूसरी, श्रावण मंथ जो है वो लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड होता है। लॉर्ड शिव के डिवोटीज जो होते हैं इस पूरे महीने में भगवान शिव की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनको प्लीज़ करते हैं। एंड इट इज़ वेरी ईजी टू प्लीज़ लॉर्ड शिवा, उन्हें भोलेनाथ भी बोला जाता है। और जैसे कि उनको प्लीज़ करना बहुत आसान होता है तो दैट्स वाई ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड आशुतोष। ओके, अब हम बात करें कि श्रावण मास के इस मंथ का इम्पॉर्टेंस इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए भी है। क्यों? क्योंकि इस महीने में एक तरीके से ये महीना अराइवल है ऑफ दी साउथ वेस्ट मानसून का। तो साउथ वेस्ट मानसून का बिगनिंग भी इसी महीने से होता है, तो इसीलिए इसका इम्पॉर्टेंस अपने आप में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए भी है। तो ये इसका छोटा सा मैंने एक आपको क्रक्स दिया है, एक छोटा सा अफर्मेशन दिया है कि किस तरीके से हमारा कैलेंडर वर्क करता है, श्रावण मास कौन से उसमें आता है, कौन से नंबर पे आता है और कब शुरू होता है, कब एंड होता है, इस तरीके से। अब जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम वो होता है फेस्टिवल्स एंड फेयर्स। जो भी श्रावण मास के फेस्टिवल्स और फेयर्स हैं अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इम्पोर्टेंट जो फेस्टिवल्स हैं वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताती हूँ। कृष्ण पक्ष में जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं श्रावण मास में, पर्टिकुलरली जुलाई और अगस्त में, वो सबसे पहले आता है नाग पंचमी। जी हाँ, इस दिन जो गॉड स्नेक है उसको वर्शिप किया जाता है बाय द मैरिड वुमेन। दूसरा आता है न्योरी नवमी, ठीक है, दूसरा न्योरी नवमी जो कि कृष्ण पक्ष में ही मनाया जाता है श्रावण मास के। तीसरा आता है हरियाली अमावस्या। तो ये तीन मेजर फेस्टिवल्स हैं, जो हम मान सकते हैं कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है श्रावण मास के। फिर हम बात करते हैं फेयर्स की।
फेयर्स कौन कौन से होते हैं, मेले जिनको हम बोलते हैं, सबसे पहला कल्प वृक्ष फेयर मनाया जाता है जो कि अजमेर में सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा फतेह सागर लेक फेयर जो कि उदयपुर में सेलिब्रेट किया जाता है, जो फतेह सागर लेक है उसके किनारे पे पूरा अच्छा सा डेकोरेट वगैरह करके बहुत शानदार फेयर होता है, मेला होता है। और तीसरा होता है बुद्धा जोहड़ जो कि श्री गंगानगर में मनाया जाता है। तो ये 3 मेजर फेयर्स हैं और 3 मेजर फेस्टिवल्स हैं जो कृष्ण पक्ष में सेलिब्रेट किए जाते हैं। अब हम बात करें शुक्ल पक्ष की, तो शुक्ल पक्ष के जो मेजर फेस्टिवल्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है छोटी तीज जो कि तृतीया में आती है, तृतीया तिथि पे आती है। छोटी तीज जो कि सेलिब्रेट की जाती है और पॉपुलर स्पेशली है ये जयपुर में। छोटी तीज बेसिकली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटिंग एज अ सिंबल ऑफ लव बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, और माँ पार्वती और शिव जी की यहाँ पे पूजा की जाती है बाय द मैरिड वेमेन। इट इज़ ऑल्सो द फेस्टिवल ऑफ नेचर, लव, नेचर को भी वर्शिप किया जाता है। आप देख रहे होंगे आज ही जयपुर में, आज अगर आप आज का सोशल मीडिया अगर उठा के देखोगे तो जगह जगह लोग प्लांटेशंस कर रहे हैं, ग्रीनरी को प्रमोट कर रहे हैं। एक तरीके से ग्रीन डे मनाया जाता है तीज को। तीसरा जो मेजर फेस्टिवल है, अच्छा इस दिन एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि इस दिन जो औरतें हैं जयपुर की या फिर राजस्थान की जो वुमेन हैं यूजुअली वेयर लहरिया, तो लहरिया पहना जाता है। लहरिया पहन के वो इस चीज़ को एंजॉय करती है। एज यू हैव सीन आई हैव आल्सो वॉर दी लहरिया। एंड दूसरा जो मेजर फेस्टिवल है शुक्ल पक्ष में मनाया जाने वाला है वो है सिंजारा। सिंजारा बेसिकली सिंजारा इज़ अ काइंड ऑफ फेस्टिवल जो कि गिफ्ट्स भेजे जाते हैं बाय द इन लॉज ऑफ टू अ न्यूली मैरिड ब्राइड। और इस दिन लॉर्ड शिव और गॉडेस पार्वती की भी पूजा होती है। वुमेन इस दिन यूजुअली फास्ट भी करती है फॉर लॉन्ग लाइव्स ऑफ देयर हस्बैंड्स। एंड अगर हम तीसरे मेजर फेस्टिवल की बात करें शुक्ल पक्ष के, तो वो आता है आपका रक्षाबंधन। रक्षाबंधन जो कि हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। भाई बहनों का फेस्टिवल भी होता है ये, जहाँ पे बहनें जो हैं अपने भाइयों की कलाई पे रक्षा सूत्र बांधती हैं। और दूसरा इस दिन श्रवण कुमार को भी वर्शिप किया जाता है। श्रवण कुमार आप सभी जानते होंगे। और इस दिन कोकोनट की भी पूजा की जाती है, नारियल की पूजा की जाती है, इसलिए इसको नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो इस तरीके से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में मनाए जाने वाले ये मेजर फेस्टिवल्स और फेयर्स हैं जो कि इम्पोर्टेंस रखते हैं अपने आप में। इनका सिग्निफिकेंस है आपके राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पेपर के अकॉर्डिंग। इसी तरीके की अगर और वीडियोस आपको चाहिए और नॉलेज आपको एक्सेस करना है रिगार्डिंग राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, तो stay tuned with Gargi classes and don't forget to subscribe the channel. Thank you.